क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया, फिर भी हर बार पहले से ज्यादा भव्य होकर खड़ा हो गया, अरब सागर की लहरों के बीच, जहां इतिहास भी मौन हो जाता है, वहीं खड़ा है सोमनाथ, शिव का वह धाम जो कभी झुका नहीं। आज की यह कहानी केवल एक मंदिर की नहीं है, यह कहानी है आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म की। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में स्थित है। यह मंदिर इसलिए विशेष है क्योंकि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ऐसा शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुआ हो, जिसे मनुष्य ने बनाया नहीं हो। सोमनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, यह सनातन धर्म की आत्मा है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव यानी सोम दक्ष प्रजापति के दामाद थे। दक्ष की 27 पुत्रियां थीं और चंद्रदेव उन सभी के पति। लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। चंद्रदेव धीरे धीरे कमजोर होते गए, उनका तेज समाप्त होने लगा। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दी। चंद्रदेव फिर से तेजस्वी बने। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ, सोम के नाथ। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर 4 युगों में 4 बार बना। सतयुग, चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया। त्रेतायुग, रावण ने इसे चांदी से बनवाया। द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से बनवाया। कलयुग, पांडवों ने इसे पत्थर से बनवाया। यह दर्शाता है कि सोमनाथ केवल एक इमारत नहीं, बल्कि युगों की चेतना है। इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करता है। मंदिर लूटा गया, सोना चांदी छीनी गई, हजारों भक्त मारे गए। शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन क्या हुआ? हर बार जब मंदिर टूटा, भारत की आत्मा और मजबूत हुई। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार किसी न किसी ने इसे फिर से खड़ा किया। यही कारण है कि सोमनाथ को कहा जाता है अमर मंदिर। सोमनाथ के शिवलिंग को लेकर एक अद्भुत मान्यता है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन काल में यहां चुंबकीय पत्थरों का प्रयोग हुआ था, जिससे शिवलिंग धरती को छुए बिना स्थिर रहता था। आज भले ही इसका वैज्ञानिक प्रमाण न मिले, लेकिन आस्था कहती है जहां शिव हैं, वहां असंभव कुछ भी नहीं। सोमनाथ अरब सागर के किनारे स्थित है। कई बार भयंकर तूफान आए, समुद्र उफना, लेकिन मंदिर की नींव अडिग रही। लोग कहते हैं कि समुद्र स्वयं महादेव के चरणों में नतमस्तक रहता है। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। 1951 में नए सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। यह केवल मंदिर का निर्माण नहीं था, यह भारत के आत्मविश्वास का पुनर्जन्म था। सोमनाथ हमें सिखाता है, मंदिर तोड़े जा सकते हैं, लेकिन आस्था नहीं। शरीर झुक सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। सोमनाथ केवल शिव का धाम नहीं, यह भारत की रीढ़ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।